नमस्ते, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24। आज हम आपको ले चलेंगे गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद तक, जहां हाल ही में हुए यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग कांड ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, क्योंकि इस घटना के मुख्य आरोपी ईशांत गांधी को आखिरकार मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। आपको याद दिलाते चलें कि 17 अगस्त की रात गुरुग्राम स्थित यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की नींद उड़ गई थी, क्योंकि साफ दिख रहा था कि दो युवक हथियारों के साथ वहां पहुंचे और गोलियां चलाई। इस घटना ने न सिर्फ एल्विस यादव बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब इस केस में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 19 वर्षीय ईशांत गांधी को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ईशांत मूल रूप से जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है। पुलिस को इनपुट मिला था कि ईशांत फरीदपुर नीमक रोड पर मौजूद है। तुरंत घेराबंदी की गई और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब ईशांत को रुकने का इशारा किया तो उसने सीधा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। ईशांत ने पुलिस पर 4 राउंड गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने 3 राउंड फायर किए, यानी कुल मिलाकर 7 राउंड गोलियां चली। इस क्रॉस फायरिंग में ईशांत गांधी के दाहिने पैर में गोली लगी। घुटना और टखने के बीच घायल होने के बावजूद पुलिस ने उसे तुरंत काबू में लिया और फरीदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार एक 19 साल का युवक इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि ईशांत गांधी का संबंध कुख्यात नीरज फरीदपुरिया गैंग से हो सकता है। जानकारी के अनुसार घटना से पहले ईशांत फरीदपुर गांव भी गया था, जो नीरज फरीदपुरिया का पैतृक गांव है। माना जा रहा है कि वहीं से उसे मदद या निर्देश मिले होंगे। हालांकि इस कड़ी की पूरी तरह पुष्टि अभी बाकी है। इस मुठभेड़ के बाद घटना स्थल से कई अहम सुराग मिले हैं। ईशांत की अपाचे बाइक, टूटा हुआ शीशा और खून के धब्बे पुलिस ने बरामद किए। अब इन्हीं सबूतों से आगे की जांच को मजबूत किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया था कि एल्विस यादव के घर फायरिंग के वक्त 2 लोग मौजूद थे। उसमें से एक की पहचान ईशांत गांधी के रूप में हुई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा शख्स अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्राइम ब्रांच और गुरुग्राम पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार दबिश दे रही हैं ताकि इस दूसरे आरोपी को भी जल्द पकड़ा जा सके। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच का कहना है कि ईशांत से पूछताछ जारी है। उससे ये जानने की कोशिश हो रही है कि फायरिंग की साजिश किसने रची थी और क्या इसके पीछे कोई बड़ी गैंगवार की प्लानिंग थी। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस पूरी वारदात का उद्देश्य सिर्फ दहशत फैलाना था या फिर यूट्यूबर एल्विस यादव को किसी खास संदेश देना था। कुल मिलाकर एल्विस यादव के घर हुई फायरिंग कांड का एक बड़ा राज अब खुल चुका है। ईशांत गांधी की गिरफ्तारी से इस मामले की गुत्थी सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है और उसे पकड़े जाने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। फिलहाल पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हरियाणा और NCR क्षेत्र में गैंगस्टर एक्टिविटी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो ये थी गुरुग्राम फायरिंग केस की पूरी कहानी। जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट सामने आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ME24।